ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर रेड्डी, लगभग देश के हर हिस्से को कोरोना अपनी चपेट में लेता जा रहा है और रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। डर लग रहा है, हालांकि हमें डरना कम है और कोरोना से लड़ना ज्यादा है। पिछले एक साल से हम सब इससे वाकिफ हो चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखे हैं, फेस मास्क लगा रखे हैं, लगातार अपने हाथ धो रखे हैं, अपना चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रखे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमसे चूक हो रही है। क्या मास्क लगाने में चूक हो रही है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग में चूक हो रही है, या हम ये मानकर बैठ गए हैं कि अभी तक तो हमें कोरोना नहीं हुआ और अब हमें कोरोना नहीं होगा। आपने सही फरमाया कि ये गलतफहमी है, ये सोचना कि कोरोना देश से हट गया, और इस प्रकार का गलतफहमी जनवरी में कई सारे लोगों के मन में आ गया था और लोग जो लापरवाही करने लगे हैं उसका परिणाम है कोरोना का इस प्रकार का उभर के आना। व्यक्तिगत रूप में अगर हम इस प्रकार के सावधानी बरतें तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर सामाजिक रूप में भीड़ भाड़ में शामिल होना भी एक गलत बात है। तो ये दोनों चीजों की वजह से कोरोना को फिर वापस अपना सर उठाने के लिए मौका मिला और वो तेजी से बढ़ने लगा। इसके साथ साथ वेरिएंट्स वजह से भी जो नए रूप से वायरस प्रवेश किया हमारे देश में, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। डॉक्टर रेड्डी, कोरोना के रूप में जो बदलाव हम कह रखे हैं, जो म्यूटेंट हम लोग कह रखे हैं, क्या उसके लक्षण कुछ अलग हैं या वही कोरोना के लक्षण है जो पहले थे? कुछ लक्षण में फर्क आ गया है, मगर ये नहीं कह सकते कि ये सारे नए लक्षण कोरोना के रूप के बदलाव के वजह से ही हैं, क्योंकि पुराने वायरस से भी जो बीमारी कई सारे देशों में हुआ था उनमें भी कुछ ये लक्षण नजर आए हैं। मगर ये बार देखा गया कि तीव्रता कुछ बढ़ गई है, खास करके कम उम्र के लोगों में, और ये हो सकता है कि पहले दौर में थोड़ा बुजुर्ग लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ा, और इस बार क्योंकि जो युवा लोग बच गए थे और वो ज्यादा एक दूसरे मिलने चले गए, तो उनके ऊपर शायद ज्यादा ये कोरोना का प्रभाव पड़ा, ये कह नहीं सकते। पर ये तो है कि कुछ लक्षण में फर्क आ गया है, मगर फिर भी जो लक्षण CDC और WHO ने गिना था, पहले 3 लक्षण थे, फिर 7, फिर 11 और बढ़ गए हैं। ये जो लक्षण हमें नजर आ रहे हैं अभी, वो सारे उसी लिस्ट में से ही हैं। डॉक्टर, पिछले साल जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तब ये अध्ययन भी था और कहा भी जा रहा था कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के 10 मिनट संपर्क में आते हैं, लोड ज्यादा होता है, तब आप कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। क्या अब जो पीक आ रखी है, क्या अब जो केसेस बढ़ रखे हैं, उसमें क्या ये समय घट गया है? क्या अगर आप कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो 10 मिनट से कम के कुछ और हो गया, इस वजह से केसेस बढ़ रखे हैं? ये भी कहना मुश्किल है, मगर एक तो कह सकते हैं कि किस जगह पे आप मिले हैं। अगर एक बाहरंगिक जगह जहां हवा खुल के बह रहा है वहां पे मिलेंगे तो खतरा कम है। एक बंद कमरे में मिलेंगे जहां पे हवा का प्रसार ज्यादा नहीं है तो खतरा ज्यादा है। तो हर जगह 10 मिनट का फर्क नहीं होता। फिर भी ये जो नए रूप से कोरोना अभी उभर आया है, वो हमारे शरीर के कणों में चिपकने का शक्ति ज्यादा रखता है। इसीलिए कुछ कम समय में भी अगर ज्यादा उसका प्रभाव रहा हमारे कण के ऊपर, तो वो बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर, अब जब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, ऐसे हम बहुत ही आधारभूत बातें, बहुत ही बेसिक बातों से इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप आप समझाइए प्लीज। अगर कोरोना हो जाए, हो सकता है कई सारे लोगों में तीव्रता से बीमारी न हो। कई लोगों में लक्षण नजर ही नहीं आते, कुछ लोगों में लक्षण नजर आते हैं मगर मामूली सा बीमारी हो जाता है और जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको तीव्रता से बीमारी होती है। जब केसेस की संख्या बढ़ जाती है और तेजी से बढ़ जाती है जैसा अभी हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि तीव्रता से बीमारी होने वाले उनके भी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरी संख्या बढ़ रही है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा सांस कैसा चल रहा है। बुखार तो हो सकता है कुछ दिन के लिए, और खांसी भी हो सकता है, सूखी खांसी अक्सर, मगर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि सांस में तकलीफ है या नहीं, क्योंकि उससे पता चलेगा कि फेफड़ों में उतर गया है या नहीं बीमारी। अगर सांस में तकलीफ होने लग गया, एक तो
पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए हमें पता चलता है कि हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। अगर वो 94 मतलब 94 से नीचे आ गया तो तब खतरे वाली बात है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है खून में और सांस में थोड़ा सा तकलीफ महसूस होने लगता है, एक तो जरूरी कदम उठाना चाहिए कि पेट के बल पर सोना है, पीठ के बल पर नहीं। पेट के बल पर सोने से हमारे फेफड़ों में हवा ज्यादा प्रवेश करता है और उससे ऑक्सीजन का मात्रा खून में बढ़ जाता है। अगर उससे भी फायदा नहीं हुआ और ऑक्सीजन कम होते जाता है और सांस का तकलीफ बढ़ते जाता है तो तब तो जरूर हॉस्पिटल जाना चाहिए। मगर कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है या इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है। बाकी लोग अब घर में ही इलाज कर सकते हैं। बुखार के लिए अगर पैरासिटामोल का गोली खाना है तो वो खा सकते हैं। अच्छा पानी वगैरह पीना है ताकि शरीर में जो हमारे पानी की मात्रा चाहिए वो काफी महत्व रखता है कोरोना या किसी भी वायरस का मुकाबला करने में। तो हाइड्रेशन कहते हैं उसको। और पौष्टिक आहार लीजिए और आराम कीजिए। मगर सबसे ध्यान रखने वाली बात है सांस किस प्रकार का चल रहा है और शरीर में ऑक्सीजन कितना है वो ऑक्सीमेट्री के जरिए पता चल जाएगा। डॉक्टर, जब हम कोरोना टेस्ट करवाते हैं उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें एक सीटी वैल्यू का जिक्र अक्सर किया जाता है और लोग अक्सर पढ़ भी रखे हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी इसे जानने की कोशिश कर रखे हैं। इस सीटी वैल्यू का कोरोना की गंभीरता में कितना महत्व है? सीटी वैल्यू का मतलब यह है कि कितने साइकिल्स के बाद में पता चलता है कि कोरोना का वायरस बाहर निकला है या नहीं वो टेस्ट के दौरान। अगर वो साइकिल्स 25 से कम है तो मतलब इन्फेक्शन का लोड ज्यादा है। अगर 35 के ऊपर है तो इन्फेक्शन का लोड बहुत ही मामूली सा है, शायद कोई खतरा नहीं है। 25 और 35 के बीच में हो तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बट वहां पे भी कोई खतरा नहीं है। और खास करके अगर काफी कम हो, मतलब सोच लीजिए 15 या 19 हो, तो मतलब है कि इन्फेक्शन की तीव्रता ज्यादा है, मतलब कोरोना का लोड ज्यादा है। पर ये जरूरी नहीं है कि बीमारी भी बहुत गंभीर होगी। यही कह सकते हैं कि कोरोना का हमारे शरीर में काफी मात्रा तक उसका मौजूदगी है। डॉक्टर, अभी जितने व्यक्ति कोरोना से बचे हुए हैं, कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं, उन्हें अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 कि क्या उन्हें कोई मल्टीविटामिन की मेडिसिन भी लेनी चाहिए ताकि उनके ऊपर कोरोना का प्रभाव कम हो और वो बचे रहें उससे और उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो रहे? विटामिन की बात जब तक है, ये सोचा जाता है कि विटामिन सी लेने से इम्यूनिटी वैसे भी बढ़ता है और विटामिन डी खास करके अगर हम सूर्य रश्मि मतलब सूरज में धूप में चलें तो तभी भी विटामिन डी बढ़ जाता है। और विटामिन डी कुछ खाने वाले पदार्थों में भी ज्यादा रहता है। अगर उस प्रकार का हम विटामिन डी का भी मात्रा बढ़ा दें शरीर में तो उससे फायदा है। मगर ये जो ट्रायल्स किए गए हैं कि विटामिन सी या विटामिन डी देने से किस हद तक बीमारी को रोक सकते हैं या बीमारी को कम कर सकते हैं, उसमें कोई खास ऐसा फायदा तो साबित नहीं हुआ। मगर सबसे बेहतर है कि हम जो कुदरती साधन है हमारे पास, जो पौष्टिक आहार है, फल और सब्जी जिस मात्रा में ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं और प्रोटीन भी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, दूध, दही, अंडे खाने वाले अंडे भी ले सकते हैं, जैसा भी प्रोटीन का सोर्स हो, दाल खास करके, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस बढ़ा सकते हैं हम। और ताजा फल और सब्जी ले सकते हैं जिसमें कुदरती रूप से ही जो विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और रक्षा भी प्रदान करते हैं, तो उनको लेना बेहतर है। खाली गोली लेने से कितना फायदा होगा कह नहीं सकते, वो लेने में कोई नुकसान तो नहीं, मगर जिस हद तक हम कुदरती रूप से ताजा फल और सब्जी और दही, दाल ये सारी चीजें ले सकते हैं तो उससे हमारा शक्ति बन के रहेगा। डॉक्टर रेड्डी, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी और श्रोताओं को भी। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।